फिर प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है और अपना मेन कैरेक्टर अपलोड कर देना है। अब नीचे ये इंस्ट्रक्शन लिखना है, देखो ये कैरेक्टर मेरा प्राइमरी कैरेक्टर है, इसे फ्यूचर के लिए रेफरेंस के तौर पर याद रखना। आगे मैं तुम्हें कुछ प्रॉम्प्ट्स दूंगा जिनके बेस पर तुम इसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इमेजेस जनरेट करना, समझे? बस इतना लिखकर सेंड कर दो। अब चैट जीपीटी इस कैरेक्टर को रेफरेंस के तौर पर फिक्स कर देगा। अब फिर से प्लस आइकॉन पर क्लिक करो और ये ताजी हरी पत्तियों वाली इमेज अपलोड कर दो, क्योंकि हम इन्हीं पत्तियों से अपना डिजाइन बनाएंगे। ये इमेज करने के बाद नीचे ये इंस्ट्रक्शन लिखना है, देखो मेरा मेन कैरेक्टर सिर्फ इन ताजी हरी पत्तियों का इस्तेमाल करेगा। हर डिजाइन वह अपने हाथों से धीरे धीरे बुनेगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कलाकार जमीन से जुड़ी कला को जिंदा कर रहा हो। मैं जो भी शेप या ऑब्जेक्ट बोलूं वह उन पत्तियों को नेचुरल फ्लो में मोड़कर और पिरोकर रियल टाइम में तैयार करे, समझे? अब इसे सेंड कर दो। अब चैट जीपीटी इन पत्तियों को भी फिक्स कर देगा। अब हमें एक रेफरेंस इमेज चाहिए जिसका हम डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए प्ले स्टोर से इस इमेज सर्च मैन ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप को ओपन करो और जो बनाना चाहते हो वो सर्च करो। मैं एग्जांपल के लिए लायन सर्च कर रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी इमेजेस आएंगी, इनमें से एक क्लियर डिटेल्ड लायन के इमेज को डाउनलोड कर लो। अब फिर से चैट जीपीटी में आओ और अभी जो लायन का इमेज डाउनलोड किया है उसे अपलोड कर दो। अब ये इंस्ट्रक्शन लिखो, फर्स्ट सीन में मेरा मेन कैरेक्टर जमीन पर बैठा हुआ है, उसके सामने गन्ने की ताजी हरी पत्तियों का ढेर पड़ा है। वह सिर्फ लायन के एक पैर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है। वह पत्तियों को मोड़कर, लपेटकर और एक एक लेयर जोड़कर लायन के पैर की शेप देता है। अभी पूरा लायन नहीं, सिर्फ एक रियलिस्टिक लेग स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। नेचुरल टेक्सचर और हाथों की डिटेलिंग क्लियरली विजिबल हो। अब सेंड कर दो। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि चैट जीपीटी सीधे इमेज जनरेट नहीं करता और सिर्फ प्रॉम्प्ट दे देता है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली नीचे लिखो इमेज जनरेट कर दो, बस। अब आप देखोगे चैट जीपीटी तुरंत इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा। अब इमेज आ गई, लेकिन ध्यान से देखो अक्सर साइज सही नहीं होता है। कभी स्क्वायर आ जाता है, कभी हॉरिजॉन्टल में आ जाता है, और हमें तो 9:16 चाहिए क्योंकि शॉर्ट्स फॉर्मेट में डालना है। तो फिर से नीचे लिखो इमेज साइज 9:16। बस इतना लिखते ही फिर से नई इमेज जनरेट होगी और इस बार परफेक्ट वर्टिकल फॉर्मेट में है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली सेव पे क्लिक कर दो, इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस आगे का सीन को डिस्क्राइब करना जैसे मैंने लिखा। अब मेन कैरेक्टर अपने हाथों से गन्ने की हरी पत्तियों से लायन का शरीर बुन रहा है और पैर उसी में अटैच करके तैयार रखा है। इतना लिखकर सेंड कर दो। अब चैट जीपीटी दूसरा सीन जनरेट कर देगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पूरा लायन बना देता है, जबकि हमें स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होते हुए दिखाना है। तो उसे फिर से बोलो इसमें लायन का सिर नहीं होना चाहिए। अब सेंड करो। अब देखो रिजल्ट कितना क्लीन और परफेक्ट आया है। इसे भी सेव पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। अब इसी तरह से सीन 3 का इमेज भी जनरेट करना है। देखो अब मैं तीसरे सीन का भी बना रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, तीसरे सीन में मैन कैरेक्टर अपने हाथों से गन्ने की हरी पत्तियों को मोड़कर लायन की गर्दन और सिर का स्ट्रक्चर बुन रहा है। बस इतना लिखने के बाद सेंड कर देना है। अब आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने इसका भी कितना मस्त इमेज जनरेट किया है। डिटेलिंग देखो, हाथों की पोजीशन देखो, पत्तियों की लेयरिंग देखो, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इमेजिन किया था। अब इसको डाउनलोड करने के लिए सेव पर क्लिक कर देना है। इमेज आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसी तरह से सीन 4 का बनाना है। इसमें मैं लिख रहा हूँ, अब सीन 4 में मैन कैरेक्टर अपने हाथों से गन्ने की हरी पत्तियों को मोड़कर लायन के दोनों साइड के पंख बुन रहा है। बॉडी, सिर और पैर पहले से बने हुए दिख रहे हैं। अब इसे भी सेंड कर दो। देखो भाई ये इमेज भी कितना मस्त बना है। लायन के विंग्स नेचुरल लग रहे हैं, बॉडी कॉन्टिन्यूटी भी मेंटेन है। इसको भी सेव पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब सीन 5 को बनाते हैं। मैंने सीन 5 कुछ इस तरह लिखा है। सीन 5 में लायन पूरी तरह से बना हुआ है। मैन कैरेक्टर अपने हाथों में कैंची पकड़कर लायन की एक्स्ट्रा पत्तियों को बराबर ट्रिम कर रहा है। फोकस फिनिशिंग टचेस पर हो और लायन का फाइनल शेप साफ और डिटेल्ड दिखाई दे। अब इसे भी सेंड कर दो। आप देख सकते हो रिजल्ट कितना रियलिस्टिक है। फिनिशिंग टच साफ दिख रहा है, क्राफ्ट्समैनशिप फील आ रही है। इसको भी सेव पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब सीन 6 को बनाते हैं। मैंने लिखा है कि सीन 6 में मैन कैरेक्टर लायन के ऊपर बैठकर गांव की सड़क पर जा रहा है। आसपास कुछ बच्चे खेल रहे हैं और रूरल माहौल साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इसे भी सेंड कर देना। ओ भाई साहब देख सकते हो इमेज कितना मस्त है। विलेज बैकग्राउंड, चिल्ड्रन, नेचुरल लाइटिंग, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इसे भी सेव पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। अब बनाते हैं लास्ट सीन को। इसमें मैंने लिखा है कि लास्ट सीन में मैन कैरेक्टर और कुछ बच्चे उसी लायन के ऊपर बैठकर आसमान में उड़ रहे हैं। नीचे गांव का नजारा दिखाई दे रहा है और सीन जॉयफुल और एडवेंचरस फील दे रहा है। अब इसे भी सेंड करो। रिजल्ट देखो एकदम सिनेमैटिक फील आ रहा है और एडवेंचर वाइब भी, इमोशन सब एकदम टॉप नॉच है। इसको भी सेव पर क्लिक करके डाउन जीपीटी चैट में आना है जहां से आपने इमेजेस जनरेट किए। अब ये इंस्ट्रक्शन लिखना है। देखो मैंने 7 सीन रेडी कर लिया है। अब इन सब इमेजेस को सिनेमैटिक वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट 2 कोड में, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, ओनली साउंड इफेक्ट, और यहाँ 7 सीन की जगह आपने जितने सीन्स बनाए हैं वो नंबर लिख देना। अब सेंड कर दो। अब चैट जीपीटी हर सीन के लिए इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हो सभी सीन्स के प्रॉम्प्ट्स तैयार हैं। अब इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी में जो इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट मिला था उसमें से कॉपी कोड पे क्लिक करके फर्स्ट सीन का पूरा आई ओपन करने के बाद ऊपर जो इमेजिन लिखा है उस पर क्लिक करना है। अब एक छोटी लेकिन जरूरी चीज, अगर
आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक वीडियो जनरेट ऑन है तो उसे पहले चेक कर लो। यहाँ पर क्लिक करो और अगर वो ऑन है तो उस पर क्लिक करके उसे ऑफ कर दो। क्यों? क्योंकि हमें मैनुअल कंट्रोल चाहिए, हम खुद कस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे। अब उसके बाद प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, फिर नीचे जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से एनिमेट फोटो पे क्लिक करना है। अब फर्स्ट सीन की इमेज अपलोड कर दो। इमेज अपलोड हो जाने के बाद वीडियो पर क्लिक करो, फिर कस्टम सेलेक्ट करना है। अब चैट जीपीटी से जो आपने वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद सिंपल सा काम है, सेंड कर दो। अब ग्रोक एआई आपके इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा लोडिंग होगा और फिर आप रिजल्ट देख सकते हो। सच में रिजल्ट देखकर मजा आ गया। मूवमेंट स्मूथ है, डिटेलिंग क्लियर है और साउंड इफेक्ट्स भी प्रॉपर्ली सिंक है। लेकिन अभी डाउनलोड मत करना, पहले ऑप्शंस पे क्लिक करो, फिर अपस्केल पे क्लिक करना। अपस्केल करने से वीडियो की क्वालिटी और क्लीन हो जाती है, शार्पनेस बढ़ जाती है। जब अपस्केल कंप्लीट हो जाए तब जाकर डाउनलोड पे क्लिक करके वीडियो डाउनलोड कर लेना है। अब वापस चलते हैं चैट जीपीटी में। सीन 2 का प्रॉम्प्ट कॉपी करो, फिर से ग्रोक एआई में आओ, एक बार बैक करो, फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करो, फिर एनिमेट फोटो पे क्लिक करो। अब सीन 2 की इमेज अपलोड कर दो। इमेज अपलोड होने के बाद वीडियो पे क्लिक करके कस्टम सेलेक्ट करो। अब प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और सेंड कर दो। फिर से ग्रोक एआई वीडियो जनरेट करना शुरू कर देगा। जनरेट हो जाने के बाद पहले ऑप्शंस पे क्लिक करके अपस्केल करो, फिर डाउनलोड करो। इसी तरह से करके आपको सभी सीन के इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है। हर सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी करो, ग्रोक में जाओ, इमेज अपलोड करो, कस्टम सेलेक्ट करो, प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और सेंड कर दो। तो आप देख सकते हो मैंने सभी सीन को वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है और वो भी ग्रोक एआई से, वो भी पूरी तरह फ्री में। आप क्लियरली देख सकते हो मेरा नॉर्मल अकाउंट है, मैंने कोई भी ग्रोक एआई का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। फिर भी बार बार कमेंट्स आते हैं भाई ग्रोक पेड है। तो आज मैंने आपके सामने सभी सीन जनरेट करके दिखा दिया ना। पता नहीं यार आप लोगों से क्यों सब्सक्रिप्शन मांगता है। अगर फिर भी इश्यू आता है तो ऐप अपडेट कर लेना, या दूसरा जी आप कैपकट ओपन करो। कैपकट ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। अब आपने जितने भी सीन्स के वीडियो बनाए हैं उन्हें एक एक करके लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज ऐड कर देना। याद रखना कोई सीन मिस नहीं होना चाहिए और ऑर्डर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सभी क्लिप्स टाइमलाइन में ऐड हो जाने के बाद अब नीचे साइड स्क्रॉल करो, आपको वहां एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो और अब यहाँ से 9:16 सिलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि हम शॉर्ट्स/रील्स फॉर्मेट में बना रहे हैं। अगर ये स्टेप मिस किया तो वीडियो प्रॉपर्ली फुल स्क्रीन नहीं दिखेगा। 9:16 सिलेक्ट करने के बाद अब हर एक सीन को इंडिविजुअली सिलेक्ट करो और उसे थोड़ा सा जूम करके अच्छे से एडजस्ट कर लो। ध्यान रहे ऊपर या नीचे ब्लैक स्पेस नहीं रहना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर में दिखना चाहिए। मैं भी सभी सीन्स को जूम करके प्रॉपर्ली सेट कर लेता हूँ। अब जब सारे सीन्स प्रॉपर्ली सेट हो गए तो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पीड एडजस्टमेंट। अब एक एक क्लिप को सिलेक्ट करो और उसकी स्पीड को बढ़ाकर 1.2 कर दो। क्यों 1.2? क्योंकि नॉर्मल स्पीड पर वीडियो थोड़ा स्लो और बोरिंग लग सकता है। 1.2 करने से वीडियो स्मूथ और एंगेजिंग लगता है। लेकिन ध्यान रखना बहुत ज्यादा स्पीड मत करना वरना मोशन अननेचुरल लगेगा। तो मैं भी सभी क्लिप्स की स्पीड 1.2 कर देता हूँ। अब स्पीड सेट हो गई। अब बारी है ट्रांजिशन की। जहां भी एक सीन खत्म हो रहा है और दूसरा सीन शुरू हो रहा है वहां उस पॉइंट पर क्लिक करो। अब इस साइड स्क्रॉल करो और आपको वहां ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। अब यहाँ से ब्लैक फेड इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना। इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसकी स्पीड या ड्यूरेशन को 0.5 पर सेट कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई टू ऑल करोगे ये सेम ट्रांजिशन सभी सीन्स के बीच ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इससे आपका वीडियो स्मूथ लगेगा और सीन चेंज हार्श नहीं लगेगा। अब जब आपने सभी क्लिप्स को अरेंज कर लिया, स्पीड सेट कर दी, ट्रांजिशंस लगा दिए, अब बारी आती है बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने की, जो इस तरह के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले नीचे ऑडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वो बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कर गया है। अब यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, म्यूजिक ऐड करने के बाद उसका वॉल्यूम फुल ही छोड़ देते हैं, जिससे वीडियो के नेचुरल साउंड इफेक्ट दब जाते हैं और पूरा फील खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। म्यूजिक ऐड करने के बाद उस म्यूजिक क्लिप पे क्लिक करना है, फिर नीचे वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर जाना है। अब इसका वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम को 50 से 60 के बीच में रखना है। मैं एग्जाम्पल के लिए 55 पर सेट कर रहा हूँ।
आप भी 55 रख सकते हो या अपनी वीडियो के हिसाब से 50 से 60 के बीच एडजस्ट कर सकते हो। ध्यान रखना म्यूजिक लाउड नहीं होना चाहिए, बस बैकग्राउंड फील देना चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप, अक्सर बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियो से आगे चला जाता है, मतलब आपका वीडियो पहले खत्म हो जाता है लेकिन म्यूजिक अभी भी बजता रहता है। ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। टाइमलाइन में जहां आपका वीडियो खत्म हो रहा है वहां जाकर म्यूजिक को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद जो एक्स्ट्रा म्यूजिक आगे बचा हुआ है उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब आपका म्यूजिक वीडियो के साथ परफेक्टली एंड होगा। अब एक बार पूरा वीडियो प्ले करके देखो, अगर सब सही है ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करो और रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी पे सिलेक्ट करो और एक्सपोर्ट कर दो। अब आपका